दोस्तों ये स्टोरी का 7वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट करें। राहुल यह देखकर चौंक गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कियान को इतना तेज फीवर हुआ कैसे। फिर राहुल ने ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डॉक्टर खन्ना को कॉल करके विला बुलाया। उधर सुहानी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। वह कल रात के बाद से ही कियान को फेस करने से डर रही थी। वह जल्दी से रेडी होकर कॉलेज चली जाना चाहती थी। वह रेडी होकर अपने रूम से बाहर आई और कॉरिडोर में सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी वह सामने से आ रहे राहुल से टकरा गई। टकराते ही उसके हाथ से फोन छूट गया और एक बार फिर राहुल ने उसके फोन को गिरने से बचा लिया। सुहानी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राहुल ने उससे कहा, क्या आज कॉलेज से आप लेट हो सकती हैं? राहुल की बात सुनकर सुहानी ने राहुल से सवालिया अंदाज में कहा, क्यों, क्या आपको कोई और काम है? तभी राहुल ने सुहानी से कहा, मैं आज आपको कॉलेज ड्रॉप करने नहीं जा सकता। कियान सर की हेल्थ ठीक नहीं है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। राहुल के इतना कहते ही सुहानी परेशान हो गई। उसके माथे पर सिकन आ गई और वह राहुल की बात का बिना कुछ जवाब दिए ही कियान के रूम की तरफ चली गई। सुहानी के अंदर आते ही देखा तो कियान आंखें बंद किए लेटा था। वह अपने कांपते हाथों से कियान के सिर को छू कर देखने लगी। कियान को बहुत तेज फीवर था। फिर उसने राहुल की तरफ देखकर जल्दी से कहा, आपने डॉक्टर को बुलाया? जिस पर राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कॉल कर दिया है, वह आ रहे हैं। यह सुनकर सुहानी ने कियान की तरफ देखा और उसे देखकर मन में ही खुद को कोसते हुए कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं कल रात बारिश में ना भीगती तो यह भी बारिश में नहीं भीगते और ना ही इनकी तबीयत खराब होती। सुहानी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही उसे कियान के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर वह कियान के सर के पास बैठ गई और उसे एकटक देखने लगी। कियान को ऐसे बीमार देखकर सुहानी ने खुद से कहा, यह इस तरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इनके ऊपर तो इनका डेंजरस स्टाइल ही सूट करता है। प्लीज भगवान इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। कियान को बीमार देखकर सुहानी की आंखें नम हो गई थी। उसे कियान के लिए काफी बुरा लग रहा था। वह कियान के बीमार होने की वजह खुद को ही समझ रही थी। सुहानी अपने नम आंखों से कियान को देख रही थी। तभी उसका ध्यान कियान के शरीर पर उभर रहे लाल निशान पर गया। वह फिर से कियान के सर को छूकर देखने लगी। उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा गर्म हो गई थी, उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। सुहानी अब समझ गई थी कि कियान को कोई नॉर्मल फीवर नहीं हुआ था। वह एक मेडिकल स्टूडेंट थी, उसे मेडिकल की काफ़ी नॉलेज थी। उसी के बेसिस पर उसे लग रहा था कि वह कोई नॉर्मल फीवर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी लीना की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने खुश होते हुए खुद से कहा, फाइनली आज वह काम हो गया जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। फिर उठकर वह मिरर के सामने आई और मिरर में खुद को देखते हुए उसने आगे कहा, अब इसके बाद मेरा फोकस सिर्फ कियान पर होगा। यह कहते हुए लीना कियान की हॉट बॉडी को इमेजिन करने लगी थी। फिर उसने अपने कंधे से बालों को झटकते हुए कहा, चलकर जरा मैं भी तो देखूं कि सुहानी मैडम के क्या हाल है। यह कहते हुए लीना अपने रूम से बाहर आई और सुहानी के रूम में चली गई। बेड को खाली देखकर लीना को समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी बेड से उठ कैसे सकती थी। उसे तो यहाँ बेड पर पड़ा होना चाहिए था। वह यह सोचते हुए रूम से बाहर आई। तभी उसकी नजर डॉक्टर खन्ना पर गई। राहुल डॉक्टर खन्ना के साथ तेज कदमों से कियान के रूम की तरफ जा रहे थे। लीना ने उन्हें देखकर कंफ्यूज होते हुए खुद से कहा, यह डॉक्टर कियान सर के रूम की तरफ क्यों जा रहे हैं? यह कहते हुए लीना भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। वही डॉक्टर खन्ना के रूम में एंटर होते ही सुहानी कियान के पास से उठकर खड़ी हो गई। फिर डॉक्टर खन्ना कियान को चेक करने लगे। उसकी बॉडी पर लाल रंग के निशानों को देखकर डॉक्टर खन्ना ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, यह कोई नॉर्मल फीवर नहीं है। राहुल यह सुनते ही चौंक गया। सुहानी को तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि यह कोई नॉर्मल फीवर नहीं है। उसने परेशान होते हुए डॉक्टर खन्ना से कहा, क्या आप डिटेल में बता सकते हैं इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर खन्ना ने सुहानी की तरफ देखते हुए कहा, यह तो सारे टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर खन्ना के साथ उनके 2 असिस्टेंट भी आए हुए थे। फिर उन्होंने अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कियान का टेस्ट करने के लिए कहा। उधर लीना डोर के पास ही खड़ी सब देख रही थी। उसे समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि सुहानी के लिए जो उसने सूप बनाया था वह कियान ने पी लिया था, इसलिए सुहानी की जगह आज कियान बेड पर था। यह सब देखकर लीना गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं जब डॉक्टर खन्ना के असिस्टेंट कियान का टेस्ट कर रहे थे तब तक उसका फीवर और बढ़ गया था। फिर करीब आधे घंटे बाद टेस्ट का रिजल्ट डॉक्टर खन्ना के हाथ में था और उन्होंने रिपोर्ट देखते हुए कहा, सर को अभी के अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। राहुल ने
डॉक्टर खन्ना की बात सुनते ही गुस्से में कहा, नहीं सर, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे, वह यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। राहुल की बात सुनकर डॉक्टर खन्ना ने उसे समझाते हुए कहा, राहुल सर को कोई आम फीवर नहीं है, सर की बॉडी में वायरस इंजेक्ट किया गया है। फिर उन्होंने कियान की तरफ देखते हुए आगे कहा, इनके शरीर पर बन रहे लाल निशानों को देख रहे हो, या वायरस के सिस्टम है। सर को फुल सेफ्टी के साथ हाइजीन प्लेस में रखना होगा, वरना सर की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। यह सब सुनकर राहुल ने डॉक्टर खन्ना से कहा, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूं, पर मैं सर को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा सकता। आप जानते हैं ना सर कौन है और क्या है। राहुल की बात पर डॉक्टर खन्ना ने बीच में कहा, आई नो राहुल, पर हमें यह करना होगा। और डॉक्टर खन्ना ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी राहुल ने फिर से कहा, समझते क्यों नहीं आप डॉक्टर खन्ना, जितने आपके सिर पर बाल नहीं है उतने कियान सर के दुश्मन हैं। वह लोग इसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब सर कमजोर हो और वह सभी उन पर वार कर सके। अगर गलती से भी कियान सर की हालत के बारे में बाहर किसी को पता चला तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके दुश्मन कियान सर को मारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फिर राहुल ने इधर उधर देखकर कुछ सोचते हुए आगे कहा, अब यह विला से ना कोई बाहर जाएगा और ना कोई अंदर आएगा। इतना कहकर राहुल ने शिवा की तरफ देखकर कहा, सभी के मोबाइल फोन ले लो, कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। राहुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने सभी के सेलफोन जब्त करवा लिए। डॉक्टर खन्ना और उनके असिस्टेंट के फोन भी उसने ले लिए थे। तभी डॉक्टर खन्ना ने सोचते हुए उससे कहा, तुम तो जानते हो मैं ओबराय का फैमिली डॉक्टर हूँ, सर की सेफ्टी की मुझे भी चिंता है, पर यहाँ हम सर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सर को अगर 24 घंटे के अंदर एंटीडोज नहीं दिया गया तो इनकी सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। वहीं सुहानी, जो इतनी देर से चुपचाप सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी, उसने सुझाव देते हुए कहा, हम एक काम कर सकते हैं। सुहानी की बात सुन डॉक्टर खन्ना और राहुल दोनों ही उसे देखने लगे। फिर सुहानी ने आगे कहा, क्यों ना हम सर के लिए यही एक मिनी हॉस्पिटल रिपेयर कर ले। डॉक्टर खन्ना ने सुहानी की बात का जवाब देते हुए कहा, दैट सीक्रेट, पर हमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। तभी राहुल ने बीच में कहा, आपको जो भी चाहिए वह सब आपको यहाँ आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। राहुल की बात से डॉक्टर खन्ना सहमत हो गए और फिर कियान के विला में आधे घंटे के अंदर ही एक मिनी हॉस्पिटल बनकर तैयार करा दिया गया था। कियान को स्ट्रेचर पर उस मिनी हॉस्पिटल तक ले जाया गया। तभी डॉक्टर खन्ना ने राहुल से कहा, हमें एक नर्स की भी जरूरत है। डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर सुहानी ने कहा, मैं आपकी हेल्प करूंगी एज अ नर्स, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर खन्ना सुहानी की बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, गुड जॉब। फिर डॉक्टर खन्ना ने राहुल को एक नोट देते हुए कहा, अब जो लाना है वह तुम्हें खुद जाकर लाना होगा। राहुल ने पेपर नोट को लेते हुए कहा, पर मुझे लाना क्या है। डॉक्टर खन्ना ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, इस एड्रेस पर तुम्हें एंटीडोट मिलेगा, तुम्हें यह 1 घंटे के अंदर लाना होगा। और हाँ, ध्यान रहे वह सिर्फ एक ही एंटीडोज बचा है, उसे सही सलामत यहाँ लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि अगर यह एंटीडोज 1 घंटे के अंदर सर को नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। उनकी बात सुनकर राहुल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर खन्ना कियान के कुछ और टेस्ट करने लगे। सुहानी भी उनकी टीम के साथ उनकी हेल्प कर रही थी। तभी डॉक्टर खन्ना ने वायरस के बारे में अपनी टीम को बताते हुए कहा, देखा जाए तो यह वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है अगर इसका एंटीडोज साथ हो तो, अदरवाइज एंटीडोज न होने पर यह एक खतरनाक वायरस बन जाता है। अगर टाइम पर एंटीडोज न दिया जाए तो यह लाल निशान पूरे शरीर में बन जाएंगे और धीरे धीरे यह बॉडी को फ्लेक्स करना शुरू कर देंगे। यह सुनते ही सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे कियान की और भी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। फिर डॉक्टर खन्ना ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, 24 घंटे के अंदर एंटीडोज देना जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे के बाद यह बॉडी को फ्लेक्स करना शुरू कर देंगे। सुहानी डॉक्टर खन्ना की बात को ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने डॉक्टर खन्ना को बीच में ही रोकते हुए कहा, सर इस वायरस को तो द जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट रॉस ने बनाया था ना। रॉस अपनी रिसर्च के दौरान यह सुनकर डॉक्टर खन्ना ने सुहानी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ यू आर राइट। सुहानी ने फिर उनका साथ देते हुए कहा, लेकिन सर यह वायरस तो इंडिया में कभी भी नहीं है। इतना कहकर सुहानी चुप हो गई और डॉक्टर खन्ना उसको एकटक देखने लगे। डॉक्टर खन्ना ने सुहानी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ पहले यह वायरस इंडिया में नहीं था, पर अब साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए इसे इम्पोर्ट करवाते हैं। मैं अभी जिस
प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसमें मुझे भी इस वायरस की ज़रूरत थी। मैंने भी इसके कुछ 2 जज इम्पोर्ट करवाए थे, साथ ही कुछ एंटीडोज भी इम्पोर्ट करवाए थे। सारे एंटीडोज तो यूज हो गए, बट खुशकिस्मती से मेरे लैब में एक एंटीडोज बचा है जो मैंने कियान के लिए मंगवाया है। अपनी बात पूरी करके डॉक्टर खन्ना चुप हो गए। फिर वह सुहानी को देखते हुए कुछ सोचने लगे और सोचते हुए उन्होंने खुद से कहा, इस वायरस के बारे में इस लड़की को इतना सब कैसे पता? या तो सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट है। इस वायरस के बारे में बहुत से साइंटिस्ट को भी नहीं पता, फिर इसे इतना कैसे पता? वही सुहानी डॉक्टर खन्ना के अपनी तरफ देखने के अंदाज को देखकर समझ गई कि उन्हें उस पर शक हो रहा था। फिर तभी सुहानी ने डॉक्टर खन्ना का ध्यान दूसरी तरफ करते हुए कहा, सर, पर यह वायरस इस विला में कैसे आया होगा? कौन लाया होगा? सुहानी की बात पर डॉक्टर खन्ना ने कहा, किसी ने जानबूझकर यह वायरस सर को दिया है। कोई तो ऐसा है इस विला में जो कियान सर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर सुहानी ने सोचते हुए खुद से कहा, कहीं लीना तो नहीं जो कियान सर को नुकसान पहुंचाना चाहती है? सुहानी को लीना पर शक था। उसके पास लीना को दोषी साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। जहां एक तरफ कियान का ट्रीटमेंट हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राघव ने मुंबई के हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में अपने आदमियों को तैनात कर दिया था। सुबह से दोपहर हो गई थी पर उसे अभी तक सुहानी की कोई खबर नहीं मिली थी। राघव ने गुस्से में फ्लावर वास को शूट करते हुए कहा, क्या उस लीना ने झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी? राघव की बात सुनकर विराज ने जल्दी से कहा, नहीं, वह झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। विराज को लीना किस साइड लेता देखकर राघव ने गुस्से में कहा, क्यों? तेरी गर्लफ्रेंड हरिश्चंद्र की बेटी है जो कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उसने सुहानी को वह वायरस दिया होता तो अब तक कियान उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुका होता। जानता है ना एंटीडोज सही टाइम पर ना मिलने पर वायरस कितना खतरनाक साबित होता है। फिर राघव ने नजरें फेर कर आगे कहा, अगर उसने झूठ बोला होगा तो उसकी सजा मौत होगी। विराज राघव की बात सुनकर घबरा गया और साइड में जाकर लीना को कॉल करने लगा, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह देखकर विराज ने मन में ही खुद से कहा, फोन ऑफ क्यों है? कहीं वह पकड़ी तो नहीं गई? वहीं दूसरी तरफ लीना अपने रूम में चक्कर लगाते हुए खुद को ही कोस रही थी और बड़बड़ाते हुए उसने खुद से कहा, जैसा प्लान किया था वैसा तो कुछ नहीं हुआ और सब उल्टा हो गया। अब मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती। कियान को कोसते ही कहीं वह मेरी जान न ले ले। डर से लीना का सफेद चेहरा पड़ गया था। एशियन होने के बावजूद भी उसे पसीना आ रहा था। उधर सुहानी और डॉक्टर खन्ना लगातार कियान की पल्स और हार्ट रेट चेक कर रहे थे। कियान की बॉडी को वह लाल निशान धीरे धीरे कवर कर रहे थे। फिर डॉक्टर खन्ना ने कियान की कंडीशन को देखते हुए कहा, ऐसा लग रहा है वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किए हुए 15 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। सुहानी यह सुनकर घबरा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने कियान की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मन में ही कियान के लिए प्रेयर करते हुए कहा, शिवजी इस राक्षस को ठीक कर दो प्लीज। तभी सुहानी को एहसास हुआ कि वह कियान के लिए क्या फील करने लगी थी। कियान को इस हालत में देखकर उसे क्यों इतनी तकलीफ हो रही थी, वह मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी। तभी वहां राहुल आ गया। उसके हाथ में बॉक्स था। फिर डॉक्टर खन्ना जल्दी से राहुल के हाथ से बॉक्स लेकर उससे एंटीडोज निकालने लगे। कियान की कंडीशन पहले से ज्यादा बिगड़ गई थी। कियान को देखते हुए डॉक्टर खन्ना ने कहा, अगर इस एंटीडोज को ग्लूकोज के थ्रू दिया तो और ज्यादा टाइम लगेगा। डॉक्टर खन्ना की इस बात से सभी एग्री कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कियान को एंटीडोज कैसे दे। सुहानी डॉक्टर खन्ना के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गई थी कि वह किस लिए परेशान है। तभी सुहानी ने आगे बढ़कर डॉक्टर खन्ना के हाथ से वह एंटीडोज ले लिया। डॉक्टर खन्ना, राहुल और सभी सुहानी को हैरानी से देखने लगे और तभी सुहानी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप सब थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? यह सुनकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या करने वाली थी। राहुल सुहानी की बात सुनकर उसे हैरानी से देख रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या करने वाली थी। फिर सुहानी ने सबको हैरान देखकर राहुल से कहा, बिलीव मी, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुहानी के यह कहने के बाद राहुल को उस पर भरोसा होने लगा था और उसे शायद अंदाजा भी हो गया था कि वह क्या करने वाली थी। राहुल सुहानी की बात मानकर डॉक्टर खन्ना और उसकी टीम के साथ बाहर चला गया। फिर सुहानी ने अंदर से डोर क्लोज किया और कियान के पास आ गई। उसने अपने एक हाथ से कियान के सिर को सहलाया और लंबी सांस ली। फिर उसने एक एंटीडोज को अपने मुंह में भर लिया और अपने हाथों से कियान के होठों को थोड़ा सा खोलकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सुहानी तब तक कियान से दूर नहीं हुई
जब तक उसने कियान के मुंह में वह एंटीडोज पूरा डाल नहीं दिया। यह सुनकर सभी खुश हो गए। फिर डॉक्टर खन्ना कियान को चेक करने लगे। वही राहुल ने आंखों से ही सुहानी को थैंक्स कह दिया। फिर डॉक्टर खन्ना ने कियान का चेकअप करने के बाद सभी की तरफ देखते हुए कहा, जैसे ही एंटीडोज अपना काम करना शुरू करेगा सर का फीवर कम हो जाएगा और उन्हें होश आने लगेगा, पर सर की बॉडी के इन निशान को जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर डॉक्टर खन्ना ने राहुल को एक लोशन देते हुए कहा, यह लोशन निशानों पर लगाने से वह जल्दी चले जाएंगे। राहुल ने उनकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए लोशन ले लिया। फिर करीब 2 घंटे बाद कियान होश में आया। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। होश में आते ही उसने देखा कि वह अपने रूम में ना होकर विला के ग्राउंड फ्लोर के किसी रूम में था। कियान ने अपने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था कि तभी अपने उस दूसरे हाथ पर वेट फील हुआ। कियान ने अपने उस हाथ को देखा और उसकी भौहें तन गई। सुहानी उसके हाथ को पकड़कर उस पर अपना सिर रखे सो रही थी। सुहानी कियान का ख्याल रख रही थी। राहुल, डॉक्टर खन्ना और सभी काफी ज्यादा थक गए थे। सुहानी ने सबको रेस्ट करने के लिए कहा था। ज्यादा थके होने की वजह से कोई भी इनकार नहीं कर पाया और वह सब अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए। हालांकि राहुल ने मना कर दिया था, वह कियान को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर सुहानी के जिद करने पर वह उसकी बात मानकर चला गया। सभी को भेजकर सुहानी खुद कियान के पास रुक गई। उसने कियान के एक हाथ को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया। ज्यादा थके होने की वजह से सुहानी कियान के हाथ पर ही सिर रखे सो गई। राहुल ने किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए डॉक्टर खन्ना भी अपनी टीम के साथ विला में ही रुक गए थे। राहुल नहीं चाहता था कि कियान की कंडीशन के बारे में किसी को भी पता चले। जब तक वह ठीक नहीं हो जाता और उसे होश नहीं आ जाता तब तक वह किसी को नहीं जाने दे सकता था, इसलिए सभी ने उसकी बात मान ली थी। वहीं कियान ने सोती हुई सुहानी को देखा तो उसके होंठों पर स्माइल आ गई। वह बिना अपना हाथ हिलाए वैसे ही लेटा रहा। लगभग आधे घंटे बाद सुहानी की आंखें खुली। उसने कियान की तरफ देखा तो उसकी आंखें कियान की आंखों से जा टकराई। कियान की आंखें सुहानी को ही घूर रही थी। सुहानी ने कियान से नजरें मिलाते ही जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर गई। उसने अपने दोनों हाथों के बीच कियान के हाथों को पकड़ा हुआ था। फिर उसने जल्दी से कियान का हाथ छोड़ दिया और उठकर खड़ी हो गई। तुम कियान की तरफ ना देखते हुए उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, आप ठीक तो है ना? अब कैसा लग रहा है आपको? कियान ने उसे घूरते हुए एक वर्ड में आंसर दिया, बेटर। कियान को अब अंदाजा हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। अब वह सब जानना चाहता था। फिर उसने सुहानी की तरफ देखकर कहा, राहुल को भेजो। यह सुनकर सुहानी फौरन ही उस रूम से निकलकर राहुल को कियान का मैसेज देने उसके रूम में आ गई। राहुल सोया नहीं था, वह बैठा इसी बारे में सोच रहा था कि यह सब आखिर हुआ कैसे। तभी सुहानी ने उसे कियान के होश में आने की बात बताई। राहुल यह सुनते ही बिना एक पल की देरी किए कियान के पास चला गया। राहुल कियान के सामने खड़ा था। उसने घबराते हुए कहा, आप ठीक हैं? फिर कियान ने हाँ कहते हुए राहुल की तरफ देखा। राहुल कियान के देखने के अंदाज से समझ गया था कि वह क्या जानना चाहता था, इसलिए राहुल बिना देरी किए कियान को उसके साथ इन 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ वह सब बताने लगा। तभी राहुल ने सोचते हुए उससे कहा, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई विला के अंदर कैसे आ सकता है। मैंने सिक्योरिटी कैमरा भी चेक किया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। फिर यह हुआ कैसे? यह वायरस आपके शरीर में आया कैसे? कियान शांति से राहुल की बातें सुन रहा था। उसके रिएक्शन को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे लगभग पता चल गया था कि उसकी बॉडी में यह वायरस कैसे गया। फिर कियान कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर खन्ना बोलते हुए अंदर आए। आप ठीक हैं सर? आपको अब कैसा फील हो रहा है? यह कहते हुए डॉक्टर खन्ना कियान के सामने आकर खड़े हो गए। कियान उठकर बेड से सिर टिकाकर बैठ गया। फिर डॉक्टर खन्ना ने उसके सामने बैठते हुए आगे कहा, आपकी बॉडी में यह वायरस इंजेक्ट किसने किया? कुछ याद है आपको? क्या कल कुछ हुआ था आपके साथ? कियान ने खन्ना की बातों को इग्नोर करके उल्टा उनसे ही सवाल करते हुए पूछा, क्या इस वायरस को मेल के जरिए बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है? कियान का सवाल सुनकर डॉक्टर खन्ना ने एकदम से कहा, हाँ, खाने में मिलाकर भी इसे दिया जा सकता है। डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर कियान को अब पूरी कहानी समझ आ गई थी। फिर उसने राहुल से कहा, वह केयर टेकर अभी भी विला में है? कियान के पूछने पर राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर कियान ने डॉक्टर खन्ना की तरफ
देखते हुए कहा, डॉक्टर खन्ना, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा मुझे पूरी तरह रिकवर होने में? डॉक्टर खन्ना ने कियान की बात का जवाब देते हुए कहा, रिकवर तो आप 2 दिन में हो जाएंगे, बट आपकी बॉडी पर जो निशान है उन्हें रिमूव होने में 3 से 5 दिन लगेंगे। डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर कियान ने राहुल से कहा, अगले 2 दिनों तक कोई भी विला से बाहर नहीं जाएगा। यह सुनते ही राहुल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं उधर सुहानी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई थी। वह सुबह से ही कियान के पास उसे थकावट फील हो रही थी। फिर उसने खुद के चेहरे पर पानी के छींटे मारी और मिरर में अपना अक्स देखने लगी। सुहानी को सब कुछ याद आने लगा था। फिर उसने खुद को मिरर में देखते हुए कहा, क्यों उन्हें ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा था और मैंने यह करने से पहले एक बार सोचा क्यों नहीं, क्यों उनकी यह हालत मुझसे देखी नहीं गई। सुहानी जहाँ अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी, वहीं कियान की भी यही हालत थी। सुहानी का उसका केयर करना उसे अच्छा लगने लगा था। वह सुहानी को अब एक अलग ही नज़र से देख रहा था। डॉक्टर खन्ना के कहे अनुसार कियान 2 दिन में ठीक हो गया था, पर उसकी बॉडी पर वह निशान अभी भी थे। कियान ने डॉक्टर खन्ना को विला से जाने की परमिशन दे दी थी। डॉक्टर खन्ना ने अपनी टीम के साथ विला से बाहर आकर एक लंबी सांस ली। उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग जेल से उम्र कैद की सजा काट कर आ रहे थे। उधर लीना ने अपने दूसरे फोन से मौका मिलते ही विला की सारी बातें राघव तक पहुंचा दी थी। लीना कियान की नजरों से बच रही थी। वह इन 2 दिनों में एक बार भी कियान के सामने नहीं गई थी। लीना ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी विला से बाहर निकलने की, पर वह नाकामयाब ही रही। लीना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि तभी एक सर्वेंट उसके रूम में आया और उसने कहा, सर ने आपको बुलाया है। यह सुनते ही लीना की आंखों में खौफ दिखने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। वह पसीने से भीग गई थी। वह डरते हुए धीमे कदमों से कियान के रूम में आई। कियान सर की तरफ सोफे पर बैठा था। उसके पास ही राहुल खड़ा था। लीना को देखकर कियान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को टेबल पर रखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास। इतना कहकर कियान चुप हो गया। लीना समझ गई थी कि वह क्या जानना चाहता था। कियान की ठंडी आवाज ने लीना के शरीर में कपकपी पैदा कर दी थी। वह कियान के विभिन्न रूप को देखकर सहम गई थी। उस समय लीना को कियान यमराज के जैसा लग रहा था, जो उसके एक झूठ पर उसकी सांसें छीन लेना चाहता था। पर फिर वह कियान के उस रूप को देखकर इतना डर गई कि उसने किसी पालतू तोते की तरह कियान को राघव का पूरा प्लान बता दिया। कैसे राघव ने सुहानी को वायरस के जरिए विला से बाहर निकालकर हॉस्पिटल से किडनैप करने का प्लान बनाया था, यह सब उसने कियान को बता दिया। लीना की बात सुनने के बाद कियान के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने मन में ही खुद से कहा, वेल प्लेड राघव, बट नाउ इज माई टर्न। राघव का प्लान पता चलते ही कियान ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना था। उसने फोन में राघव का नंबर डायल करते हुए कहा, नाउ इज माई राघव, अब जो होगा उसे तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर एक नंबर डायल करके कियान ने फोन कान पर रख लिया। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से राघव के हंसने की आवाज आई। हालांकि उसका प्लान फेल हो गया था, पर वह कियान के हेल्थ खराब होने से खुश था। राघव की हंसी सुनकर कियान ने उसकी हंसी पर लगाम लगाते हुए कहा, तो तुम्हें सुहानी चाहिए, उसी के लिए तो इतना सब कुछ कर रहा है ना? कियान की बात सुनकर राघव ने एरोगेस से भरी आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि सुहानी मेरी है और उसे तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। और तू राघव अभी बोल ही रहा था कि तभी कियान ने बीच में ही कहा, फर्स्टली, और सेकंड जो तूने किया है उसकी भरपाई तुझे खोकर करनी पड़ेगी। मैं आज ही उससे शादी करूंगा और तो कुछ नहीं कर पाएगा राघव, पर हाँ, शादी में जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड उसकी शादी में शामिल होगा। तो कियान ने अपनी बात कहकर फोन रख दिया और दूसरी तरफ राघव चिल्लाता रह गया। उसने खुद से कहा, यह कभी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शी इज माइन, ऑलवेज माइन, आई नेवर शेयर सी अलॉन्ग विद मी एनी वन। फिर राघव ने और जोर से चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी निकालो, मैं उसे कियान का कभी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ विला में सुहानी 2 दिनों से कॉलेज नहीं गई थी। वह कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी कि तभी उसके रूम का डोर एकदम से खुल गया। ऐसे अचानक रूम का डोर ओपन होने से सुहानी डर गई और उसने पीछे पलटकर देखा तो सामने कियान को खड़ा देखकर वह कुछ नॉर्मल हुई और वापस से मिरर में देखने लगी। उसने अपने बालों में हेयर क्लिप लगाई। फिर मिरर में कियान के अक्स को देखते हुए उसने खुद से कहा, अगर इनके रूम में मैं ऐसे जाती हूँ तो यह मुझे 4 बातें सुनाते और मेरे रूम में जब चाहे मुंह उठाकर चले आते हैं। या भी नहीं सोचते कि एक लड़की के रूम में जा रहा हूँ तो डोर नॉक कर लूं। कियान सुहानी को देखते हुए उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वह मिरर में सुहानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था
कि वह उसे मन ही मन में कोस रही थी, पर कियान को किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। सुहानी पीछे मुड़ी। कियान को देखते हुए उसने कहा, सामने से हटिए, मुझे कॉलेज जाना है। यह कहते हुए सुहानी खुद ही की आंख के साइड से निकल कर जाने लगी, लेकिन तभी कियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और सुहानी के आगे बढ़ते कदम अचानक ही कियान का हाथ पकड़ने से रुक गए। सुहानी कियान के हाथ पकड़ने से एकदम से डर गई और मुंह बनाकर उसने कहा, अब क्या किया मैंने? यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो कोई गलती भी नहीं लगती। सुहानी अभी खुद से बात ही कर रही थी कि तभी 2 सर्वेंट आकर 2 पार्सल टेबल पर रख कर चले गए। फिर सुहानी ने दोनों पार्सल को देखते हुए कहा, यह सब क्या है? कियान ने सुहानी का हाथ छोड़ा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने सुहानी को एक कोल्ड लुक देते हुए कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट है, रेडी हो जाओ। सुहानी ने कियान को कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, पर किस लिए? कियान ने सुहानी की आंखों में देखते हुए एक बार फिर कहा, शादी में जाना है। कियान की बात सुनकर सुहानी ने एक बार फिर कंफ्यूजन में कहा, पर हम किसकी शादी में जा रहे हैं? कियान के चेहरे पर उसके भाव नहीं थे। वह एक्सप्रेशन लेस्ड चेहरा लिए सुहानी के सामने खड़ा था। फिर उसने अपनी नशीली आंखों से सुहानी को देखते हुए कहा, हमारी शादी में? यह सुनते ही सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए उसने अपने सवाल को दोहराते हुए कहा, आई थिंक आपने जो कहा वह मैंने सही से सुना नहीं। हम किसकी शादी में जा रहे हैं? सुहानी का सवाल सुनकर कियान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। कियान के ऐसा करते ही सुहानी सिहर गई, उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। कियान की छुअन से सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए, उसके शरीर में हल्की हल्की गुदगुदी होने लगी और तभी सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कियान उसे देखकर होठों को तिरछा करके हौले से मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपने होठ सुहानी के कान के पास लाकर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, 10 मिनट हैं, 10 मिनट तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ, आज हमारी शादी है। कियान की बात सुनते ही सुहानी की बंद आंखें एक झटके से खुल गई और तभी उसने कियान के चेस्ट पर धक्का देकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, आर यू मैड? यह क्या बोल रहे हैं? अब दिमाग खराब हो गया है आपका? आप खुद को समझते क्या है? जब मनचाहा कैद कर लिया, जब मनचाहा किस कर लिया और जब मनचाहा शादी, आखिर आप खुद को समझते क्या है? आपके जो मन में आएगा आप वह करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देती हूँ। मैं यह शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। सुहानी कियान से आंखें मिलाकर बात कर रही थी, पर कियान के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सुहानी की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कियान ने सुहानी को देखते हुए अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में रख लिए और सुहानी को एकटक देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी है, मैं अपना डिसीजन बता रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वह करके रहता हूँ, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेडी हो जाओ। कियान की इस बात पर सुहानी उसे घूरते हुए बोली, नहीं, मैं रेडी नहीं होंगी। कियान ने उसकी इस बात पर कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यह कपड़े पहनाऊं? कियान की बात सुनते ही सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसका मन कर रहा था कि वह एक बड़ा सा पत्थर उठाए और उसे कियान के सर पर मार दे। फिर उसने मन में ही खुद से कहा, बेशरम राक्षस। यह कहते हुए सुहानी की आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें छलकने से उसने रोक लिया था। फिर सुहानी ने कियान को घूरते हुए कहा, कितने रूप हैं आपके, कभी बहुत अच्छे बनते हो तो कभी राक्षस बन जाते हो, कितने चेहरे लगा रखे हैं इस चेहरे के ऊपर। इतना कहकर उसने मन ही मन खुद से कहा, अभी तो इनके बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचना शुरू ही किया था कि फिर से इन्होंने अपना राक्षसी रूप दिखा दिया, ब्लडी राक्षस कहीं के। कियान ने सुहानी की बातें सुनकर और उसके एक्सप्रेशन देखकर रूडली कहा, मैंने कहा था कि मेरे बारे में अच्छा सोचो। यह कहते हुए वह उसके पास आया और उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा, तुम जितना सोच सकती हो उससे भी कहीं ज्यादा बुरा। कियान के ऐसे पकड़ने से सुहानी की बाहों में दर्द होने लगा था, जिसकी एक झलक उसके चेहरे पर भी दिख रही थी, पर फिर भी सुहानी उसके सामने टूटी नहीं और उसने कियान से नजरें मिलाते हुए कहा, 2 बार जान बचाई है मैंने आपकी। मैं जानती हूँ कि आप बुरे इंसान नहीं है, फिर क्यों आप मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं? प्लीज, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। यह कहते हुए सुहानी के ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गया। कियान ने उसे दर्द में देखकर छोड़ दिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। फिर उसने अपने डेंजरस ऑरे को बरकरार रखते हुए कहा, तुम्हें यह शादी करनी होगी, सुहानी, करनी ही होगी। कियान अभी बोल ही रहा था कि तभी सुहानी ने कहा, पर क्यों? मेरी अभी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई और मेरी एज भी कम है। यह सुनकर कियान ने उसे कहा, तुम शादी के बाद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो, और रही बात तुम्हारी एज की तो तुम 22 साल की हो, अकॉर्डिंग तुम शादी के लिए भी एलिजिबल हो। यह कहते हुए कियान सुहानी
की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए उसने आगे कहा, नो मोर एक्सक्यूज मी, जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे पास और टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। सुहानी कियान की बात सुनकर हैरान रह गई, तो वहीं कियान अपनी बात पूरी करके जाने लगा, लेकिन तभी सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, पर सर। सुहानी अभी बोल ही रही थी कि तभी कियान ने बीच में ही उससे कहा, यू रिमेम्बर, तुम्हारी फैमिली अभी भी मेरे पास ही है। कियान की यह बात सुहानी के मुंह पर खामोशी का ताला लगा गई थी, साथ ही उसे इतना कमजोर कर गई थी कि वह चुपचाप खड़ी कियान को जाते हुए देखती रह गई। फैमिली के नाम पर सुहानी के पास सिर्फ उसके मामा मामी और आंसू ही थे, जिसे सुहानी अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। सुहानी कियान की कही बातों के बारे में सोचते हुए वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू जो रुके हुए थे वह अब धारा बनकर बहने लगे थे। वह अब जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज कियान के कानों तक भी गई। वह अपने रूम में जा ही रहा था कि तभी उसके कदम बाहर ही रुक गए। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। फिर वह कुछ सोचते हुए तेजी से अंदर गया और अंदर से रूम को लॉक कर दिया। सुहानी अभी भी फ्लोर पर बैठी रो रही थी। उसे रोते हुए 5 मिनट हो गए थे। तभी उसे कियान की कही बातें याद आ गई कि अगर वह उससे शादी करेगी तो वह उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा। अपनी फैमिली का ख्याल आते ही सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई और उस पार्सल को ओपन करने लगी। बॉक्स में एक बहुत खूबसूरत रोज कलर का ब्राइडल लहंगा था। सुहानी ने उसे बॉक्स से बाहर निकाला और वह एक डिजाइनर लहंगा था जिसकी कीमत लाखों में थी। आफ्टर ऑल वह लहंगा कोई आम लड़की नहीं पहनती थी। वह लहंगा मुंबई के किंग कियान ओबराय की होने वाली वाइफ को पहनना था, तो उसका महंगा होना तो जरूरी था। सुहानी ने क्लार्क की तरफ देखा। कियान के दिए हुए टाइम में से 5 मिनट ऑलरेडी बीत चुके थे। अब बस उसके पास केवल 5 मिनट ही बचे थे। फिर सुहानी और टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से उस लहंगे को लेकर चेंज करने चली गई। करीब 10 मिनट बाद कियान ग्राउंड फ्लोर पर सोफे पर बैठा सुहानी का वेट कर रहा था। फिर जैसे ही उसके कानों में चूड़ियों और पायल की खनकने की आवाज आई तो उठकर खड़ा हो गया। सीढ़ियों के ऊपर सुहानी खड़ी होकर कियान को ही देख रही थी। कियान की पीठ सुहानी की तरफ थी। उसने अभी सुहानी का चेहरा नहीं देखा था। तभी कियान अचानक ही पीछे पलटा और पलटते ही उसकी आंखें सुहानी के चेहरे पर आकर रुक गई और सुहानी, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था, आज वह दुल्हन बनकर बला की खूबसूरत लग रही थी। उसका तरासा हुआ चेहरा शिव की मूर्ति जैसी चमकती त्वचा उसे अलग बनाती थी। कियान की नजरें सुहानी के खूबसूरत चेहरे पर ही ठहर गई थी। उसने सुहानी को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, कोई इतना भी खूबसूरत कैसे हो सकता है। या कहने के अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा, या मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर अपने अंदर उमड़ रहे जज्बातों से लड़ते हुए कियान सुहानी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। सुहानी कियान को देखते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसकी आंखें एकटक कियान को ही घूर रही थी। उसने कियान को घूरते हुए मन में ही खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी यह खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप बन जाएगी। सभी को यह चेहरा चाहिए ना, तो ठीक है, अब मैं भी इसी चेहरे का इस्तेमाल करूंगी और अपना मकसद पूरा करूंगी। वहीं राहुल ने जब सुहानी को देखा तो उसे देखते हुए उसने खुद से कहा, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी। शायद इनसे ज्यादा सुंदर दुल्हन कोई और हो ही नहीं सकती। राहुल ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वही फ्यूचर में मिसेज कियान ओबराय बनेंगी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई एस्ट्रोलॉजर था। उसने जैसा सोचा था वह वैसा ही हो रहा था। कियान एक बार फिर सुहानी को मुड़कर देखा और देखते ही इस बार भी उसकी नजरें उस पर टिक गई। फिर वह खुद को सुहानी के पास जाने से रोक नहीं पाया। सुहानी जब लास्ट सीढ़ी पर आई तो कियान ने उसके पास जाकर अपना एक हाथ उसके सामने बढ़ा दिया। सुहानी कियान के हाथ को घूरकर देखने लगी। फिर उसने कियान को मन में ही कोसते हुए कहा, जैसे ही मैं इस राक्षस के बारे में अच्छा सोचने लगती हूँ तभी या कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुझे इनसे पहले से ज्यादा नफरत हो जाती है। सुहानी ने कियान को कोसते हुए ना चाहते हुए भी अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। कियान सुहानी को अपने साथ बाहर लेकर आया। उसने जैसे ही अपनी कार का डोर ओपन किया तो यह देखकर सुहानी और राहुल दोनों ही हैरान रह गए। सुहानी से ज्यादा तो राहुल को शौक लगा था। उसके बॉस ने कभी किसी के लिए भी कार का डोर ओपन नहीं किया था, पर उसने आज ऐसा किया था। सुहानी कियान से कुछ कहे बिना ही कार में जाकर बैठ गई। फिर कियान अपने आदमियों के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ यूएसए में रात के 10 बज रहे थे।
क्लब की चमचमाती डिम लाइट में कुछ लड़कियां डांसिंग फ्लोर पर डांस कर रही थी। उनमें से एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना था, वह दिखने में बहुत एलिगेंट और हॉट लग रही थी। उसकी टाइट फिटिंग ड्रेस में उस लड़की के बॉडी कर्व्स अच्छे दिख रहे थे। कुछ अंग्रेज लड़के जो उस लड़की को ही देख रहे थे, उनमें से एक ने कहा, सी हॉट, आई कांट कंट्रोल ऑन सेल्फ। तभी दूसरे लड़के ने उसका साथ देते हुए कहा, आई एम यूजिंग माई कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। उन लड़कों की बुरी नीयत से अनजान वह लड़की मस्त बेफिक्र डांस करने में मगन थी। फिर थोड़ा टायर्ड हो जाने पर वह लड़की बार काउंटर के पास आ गई और अपनी ड्रिंक लेकर पीने लगी। म्यूजिक पर उसका शरीर अभी भी थिरक रहा था। उस लड़की की नज़र डांसिंग फ्लोर पर डांस कर रहे लोगों पर थी। वह अपनी स्मोकी आइज से सभी को देख रही थी। तभी वह लड़के जो उसे लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे, वे उसके पास आकर इधर उधर उसके दोनों साइड खड़े हो गए। उस लड़की ने उन लड़कों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह अपने हाथ में ड्रिंक लिए अपने फ्रेंड के पास जाने लगी। लेकिन तभी एक लड़के ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, मे आई हैव डांस विद यू। उस लड़के की बात सुनकर उस लड़की ने एक वर्ड में रिप्लाई दिया, लो। यह कहकर वह वहां से जाने लगी। तभी एक लड़के ने उसका पीछे से हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, ओह कम ऑन बेबी, डोंट मी मेक दिस नाइट मेमोरियल टुगेदर। उस लड़के की बात पर उस लड़की ने उसे धक्का देते हुए कहा, लीव। उस लड़की के मना करने पर भी उस लड़के ने उसका हाथ और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। फिर उस लड़की ने गुस्से में अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, आई सेट लीव माई हैंड। जब 2 बार उसके मना करने पर भी उस लड़के ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो उस लड़की ने गुस्से में कहा, साला कोई भी चैन से नहीं रहने देता। मैं जितना वायलेंस से दूर रहना चाहती हूँ, वायलेंस उतना ही मेरे पास आ जाता है। क्या मैं वायलेंस को मैं इतनी पसंद हूँ? यह कहते हुए उस लड़की ने अपना एक हाथ अपने फॉरहेड पर रख लिया। फिर उसने उस लड़के को देखा और उसे देखते हुए ही कहा, आज तो तू गया साले। इतना कहकर उसने अपने एक पैर को थोड़ा मोड़ा और उस लड़के के दोनों पैरों के बीच में जोर से किक कर दिया। किक पड़ते ही वह लड़का जल्दी से उसका हाथ छोड़कर फ्लोर पर गिर गया। फिर उस लड़की ने अपने दोनों हाथों को झाड़ते हुए कहा, साला, जिसे देखना चाहिए वह तो देखता नहीं और यह नमूने चले आए मुझे देखने। यह कहते हुए वह जाने के लिए मुड़ी कि तभी वे दोनों लड़के उसे घेर कर खड़े हो गए। तभी उस लड़की ने एक हाथ से अपना माथा पीटते हुए कहा, या नहीं सुधरेंगे। यह कहते हुए उसने दोनों लड़कों को देखा और अपने छोटे से पर्स से शॉर्ट गन निकालकर दोनों ही लड़कों को एक एक करके शूट कर दिया। गन की आवाज सुनकर वहां का माहौल एकदम से चेंज हो गया था। सभी हैरानी से आंखें फाड़े कभी उस लड़की को देखते तो कभी उसके सामने पड़ी दोनों लड़कों की लाशों को। फिर तभी वहां कुछ गार्ड ब्लैक सूट में आए और उस लड़की के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। फिर लड़की ने उन गार्ड को आर्डर देते हुए कहा, ले जाओ इन्हें यहाँ से और डाल दो इन्हें डस्टबिन में। साले मुझे मॉलेस्ट करने आए थे। मुझे मॉलेस्ट करने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते तो आज जिंदा होते। उसकी बात सुनकर भीड़ में से एक लड़की बोलते हुए उसके पास आई, यार रिया, तू ऐसे क्लब में गन कैसे निकाल सकती है? तेरे गार्ड्स थे ना, वह इन लड़कों को हैंडल कर लेते। तुझे क्या जरूरत थी इन्हें मारने की? उस लड़की की तरफ देखकर रिया ने कहा, इन सालों ने मुझे छेड़ा था ना कि मेरे गार्ड्स को, तो इन्हें सजा भी तो मैं ही दूंगी ना। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कियान और सुहानी मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में अंदर खड़े थे। वह ऑफिसर जो वहां बैठा कियान और सुहानी की शादी करवा रहा था, वह कियान को देखकर सरप्राइज था। उसने अपने कांपते हाथों से फाइल को कियान के आगे रखते हुए कहा, सर यहाँ पर साइन करना है। कियान ने पेन उठाया और बिना टाइम वेस्ट किए सिग्नेचर कर दिया और सिग्नेचर करके पेन सुहानी की तरफ बढ़ा दी। सुहानी ने कियान को घूरते हुए उसके हाथ से पेन ले ली और कुछ सोचने लगी। उसे रह रहकर अपनी फैमिली का ख्याल आ रहा था। कियान ने उसे सोच में डूबा देखकर उसका हाथ पकड़ लिया। सुहानी का हाथ जैसे ही कियान के हाथों में गया तो वह चौंक गई। उसने कियान को एक नजर देखा। कियान का चेहरा एक्सप्रेशन लिस्ट था। सुहानी ने उसके एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे को देखकर मन ही मन खुद से कहा, स्टोन हार्टेड पर्सन। यह कहते हुए उसने सिग्नेचर कर दिया। फिर उन दोनों के सिग्नेचर करते ही ऑफिसर ने कहा, कांग्रेचुलेशन, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। यह सुनकर सुहानी का तो मन किया कि वह मर जाए। कियान और सुहानी दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी राहुल अपने हाथों में एक थाल लिए आगे आया। कियान ने उस थाल में रखी वरमाला लेकर उसे सुहानी के गले में पहना दी। इस पूरे टाइम वह कियान को घूरे जा
जा रही थी, उसका मन कर रहा था कि वह कियान को कच्चा खा जाए। फिर सुहानी ने थाल से दूसरी वरमाला उठाई और उसे हाथों में लिए कियान को देखने लगी। तभी कियान ने सुहानी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उस वरमाला को अपने गले में डलवा ली। सुहानी उसे हैरानी से बस देखती रह गई और उसे देखते हुए उसने खुद से कहा, पेशेंस तो जैसे है ही नहीं इस इंसान में। कियान को सुहानी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका सारा फोकस अपनी शादी पर था। उसने मंगलसूत्र लिया और उसे सुहानी के गले में पहना दिया। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया था और अब वह फंदा जिंदगी भर उसके गले में रहेगा और फिर धीरे धीरे वह फंदा उसका दम घुटता रहेगा। कियान और सुहानी सभी रस्मों के दौरान बस एक दूसरे को घूर ही रहे थे। यहाँ तक कि जब कियान ने सुहानी की मांग में सिंदूर भरा तब भी सुहानी कियान को घूर रही थी। फिर वह सभी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस से बाहर आए। बाहर आते ही सामने का नजारा देखकर वहीं जहां कियान के होठों पर डेविल स्माइल थी, तो वहीं सुहानी समेत वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चौंक में बड़ी हो गई थी। उनके सामने राघव अपने आदमियों के साथ खड़ा था। राघव को देखकर कियान डेविल स्माइल करते हुए उसे टोंट मारते हुए कहा, क्या राघव तू फिर से लेट हो गया? क्या तुझे पता नहीं कि शादी हो जाने के बाद बारातियों की कोई इज्जत नहीं करता? कियान की बातें सुनकर राघव और भी ज्यादा चिढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, शादी तूने की है तो क्या हुआ, डोली तो मेरे घर ही जाएगी। राघव की बात सुनकर कियान की भौहें तन गई। उसने सुहानी का हाथ पकड़ा और थोड़ा आगे आते हुए कहा, औकात से बाहर ना ही काम करने चाहिए और ना ही बातें, तो तब इसे नहीं ले जा सका जब यह मेरी कुछ लगती नहीं थी। और अब इतना कहकर तिरछी स्माइल करते हुए कियान ने आगे कहा, अब यह मिसेज कियान ओबराय है, अब तो तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तू इसे देख सके। कियान की बातें राघव के गुस्से को बढ़ा रही थी, साथ ही वह अपने गुस्से की आग में जल कर भुन रहा था। फिर कियान के राघव को कोल्ड लुक देते हुए आगे कहा, तुझे इन्फॉर्मेशन तो टाइम पर मिल गई थी, फिर भी तू लेट हो गया। तुझे मैंने इस शादी को रोकने का एक चांस दिया था, पर तूने वह चांस भी गंवा दिया। कियान की बातें सुनकर सब उसे आंखें बड़ी करके देख रहे थे। फिर सुहानी ने कियान को देखते हुए मन ही मन कहा, क्या यह आदमी पागल हो गया है? वही राघव भी कियान की बात से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। फिर उसने कियान की बात का जवाब देते हुए कहा, इट्स अ वेरी स्मार्ट। कियान राघव अपने होठों को तिरछा करके मुस्कुरा रहा था और फिर कियान को देखते हुए उसने आगे कहा, मैं इतने दिनों से यह सोच रहा था कि वह तेरा आदमी कौन है जो मेरे हर प्लान की खबर तुझे दे रहा है। एक के बाद एक मेरे सारे प्लान फ्लॉप हो गए थे, पर मैं तेरे उस आदमी को ढूंढ नहीं पाया जो तुझे मेरे हर प्लान की खबर दे रहा था। राघव जैसे जैसे बोल रहा था कियान के होठों की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। फिर राघव ने आगे कहा, और फिर सडनली जब मुझे पता चला कि वह आदमी कौन है तो मैं सरप्राइज हो गया। जिस आदमी को मैं तेरा इनफॉर्मल समझकर ढूंढ रहा था वह कोई और नहीं, मैं खुद ही था। मैं खुद ही तुझे अपने सारे प्लान बताता था। तूने मेरी वॉच में माइक्रोचिप लगाकर जो चीप हरकत की है ना, उसका जवाब तो मैं आज तुझे देकर रहूंगा। कियान ने राघव की बात सुनकर उसका मजाक बनाते हुए कहा, चलो देर से ही सही, तुझे पता तो चल गया, अब मजा आएगा तेरे साथ खेलने में। इतने टाइम से तो मैं वनडे खेल रहा था, फाइनली तुझे देर से ही सही लेकिन अक्ल तो आई। कियान के डायलॉग राघव को गोली की तरह लग रहे थे जो सीधा उसके सीने पर वार कर रहे थे। फिर राघव ने भी कियान का साथ देते हुए कहा, मजा तो बहुत आएगा, जरा चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर तो देख। राघव के कहने पर कियान ने चारों तरफ देखा तो राघव के आदमी उसके चारों ओर हाथ में गन लिए खड़े थे। वह सभी उनके निशाने पर थे। राघव के आदमियों को देखकर कियान ने उससे कहा, वेल प्लेड, कब से मैं अकेले खेल खेल कर बोर हो गया था। अच्छा है तूने अपने छोटे दिमाग से सोचना तो शुरू किया। यह कहते हुए कियान ने उसे अपने पीछे देखने का इशारा किया। कियान के कहने पर राघव ने पीछे देखा तो कियान के आदमी उस पर गन पॉइंट किए हुए खड़े थे। तभी राघव ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, सुहानी को तो मैं ही ले जाऊंगा। यह कहते हुए उसने अपने गन से शूट किया। कियान ने सुहानी को जल्दी से एक हाथ से अपने पीछे कर लिया। बुलेट की आवाज से सुहानी ने कियान के कंधे को कसकर पकड़ लिया था। कियान भी अब रिटर्न फायरिंग करने लगा था। थोड़ी देर पहले जो जगह काफी शांत थी अब वह सिर्फ गोलियों के चलने की आवाज से गूंज रही थी। कियान ने सीधे राघव के पैर पर निशाना लगाया था, जिससे उसकी गन से निकली बुलेट राघव के राइट पैर पे लगी। गोली लगते ही उसे खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगी थी। राघव कियान को सुहानी को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता था, इसलिए वह अपने दर्द को बर्दाश्त करके फायरिंग करता रहा। राघव की चलाई एक भी बुलेट कियान को छू भी नहीं पा रही थी। कियान ने सुहानी को कवर करते हुए उसे गाड़ी में बैठा दिया और खुद वही गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग करने लगा।
दूसरी ओर विराज फायरिंग करते हुए राहुल के नजदीक आया तो उसने राहुल से पूछा, कहाँ छुपाया है तूने लीना को? राहुल ने विराज को तिरछी स्माइल देते हुए कहा, बहुत बेशरम हो यार तुम लोग। कभी लड़कियों को सुकून से जीने नहीं दोगे या हमेशा उनके पीछे ही पड़े रहोगे? राहुल की बात सुनकर विराज ने गुस्से में कहा, तेरे इस फालतू के लेक्चर का मेरे पास टाइम नहीं है। चुपचाप बता दे अब कि लीना कहाँ है। यह कहते हुए विराज राहुल के ऊपर फायरिंग करने लगा। राहुल ने भी उसकी ओर रिटर्न फायरिंग करते हुए कहा, या तो तुझे कभी पता नहीं चलेगा। उधर विष्णु और शिवा भी आपस में भिड़े हुए थे। वही कियान इन सब से फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने राघव को घूरते हुए कहा, बहुत देर हो गई, अब यह खेल खत्म करते हैं। यह कहकर कियान ने राघव के उसी शोल्डर पर निशाना लगाया जहां उसने उसे पहले शूट किया था। कियान का निशाना इतना परफेक्ट था कि उसकी गन से निकली बुलेट सीधे राघव के उसी कंधे पर लगी। राघव को गोली लगते ही उसकी चीख निकल गई। विराज और विष्णु राघव की चीख सुनकर जल्दी से उसके पास आए और उसे इतना घायल देखकर वह वहां से उसे ले गए। फिर कियान भी सुहानी के साथ विला के लिए निकल गया। विला पहुंचते ही सुहानी कियान को इग्नोर करते हुए कार से निकलकर अंदर चली गई। कियान ने फिर जाती हुई सुहानी को देखकर कहा, स्ट्रेंज। यह कहते हुए भी उसके पीछे अंदर आ गया। सुहानी अपने रूम में आई और गुस्से में अपने हाथों से बैंगल्स निकालते हुए बेड पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर उसे कॉलेज में अंशिका की कही बातें याद आने लगी। जब अंशिका ने उससे कहा था, जरा सोच यार, अगर कियान ओबराय तुझसे प्यार हो जाए तो मुंबई की सारी लड़कियां तुझसे जलेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो तेरे पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्यूट और हैंडसम लवर होगा। अंशिका की बात सुनकर सुहानी उसे घूरने लगी और मुंह बनाकर उसने कहा, हैंडसम तक तो ठीक है, बट वह क्यूट नहीं है, डेंजरस है, और मुझे नहीं चाहिए ऐसा डेंजरस लवर। दोनों की बात सुन रही पायल ने सुहानी और अंशिका दोनों के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मान ले अगर उसने तुझसे शादी कर ली तब क्या कहेगी तू उससे, माय डेंजरस हवी। यह कहते हुए पायल सुहानी वहीं देख रही थी। फिर अंशिका और पायल दोनों ही सुहानी के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर हंसने लगी। तभी सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया और झुंझलाकर खुद से कहा, पायल मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने जो भी कहा वह सब सच हो गया। ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं इस राक्षस के चंगुल में। मुझे नहीं चाहिए इसके जैसा डेंजरस हवी। यह कहकर सुहानी वापस से अपनी ज्वेलरी वगैरह निकालने लगी। फिर कियान जैसे ही सुहानी के रूम में आया तो उसने सुहानी को ज्वेलरी निकालते देखकर एरोगेट वॉइस में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कियान की तरफ बैग किए खड़ी थी। फिर उसकी बात सुनकर वह पलट कर कियान को घूरने लगी। कियान ने उसे खुद को ऐसे घूर के देखकर कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब सीधे सीधे बताओ कि यहाँ क्या कर रही हो। सुहानी ने उसकी इस बात पर रूडली कहा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यह कहते हुए वह खुद में सिमट गई और फिर कियान की तरफ देखकर उसने आगे कहा, मैं यहाँ पार्टी कर रही हूँ। शादी हुई है ना, आज मेरी तो सेलिब्रेशन तो बनता है। सुहानी की बिना सिर पैर वाली बातें सुनकर कियान ने उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए मन में ही खुद से कहा, क्या इसे मुझसे शादी करने का सदमा लगा है जो यह ऐसी बातें कर रही है? फिर कियान ने सुहानी को रिप्लाई करते हुए उसी की टोन में कहा, शादी तो मेरी भी हुई है, चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कियान का रिप्लाई सुनकर सुहानी ने खुद से कहा, काश अभी मेरे हाथ में गन होती। कियान की बातें सुनकर सुहानी गुस्से का घूंट पीकर रह गई। फिर कियान को घूरते हुए उसने रूड टोन में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने रूम में जाइए, मुझे चेंज करना है। शादी के बाद सुहानी में एक बदलाव आ गया था। अब वह कियान से बिल्कुल नहीं डर रही थी, बिल्कुल, बल्कि हिम्मत के साथ कियान को जवाब दे रही थी। कियान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, और तभी उसने बेड से उठते हुए कहा, क्यों, मैं यहाँ क्यों रहूंगी? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कियान को अपना फैसला सुनाकर उसने अपने मन में ही खुद से कहा, इस राक्षस के साथ रहने से अच्छा है मैं काकरोच और छिपकली के साथ रह लूं। सुहानी की बात सुनकर कियान उसे घूरने लगा। सुहानी उसके ऐसे देखने से सहम गई और मन ही में खुद से बोली, यह मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने इनके अंदर के शैतान को जगा दिया? सुहानी खुद से ही बातें करते हुए कियान से नजरें चुराने लगी। तभी कियान ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता या फिर तुम मुझसे सुनना चाहती हो? कियान की डबल मीनिंग बातें सुनकर सुहानी एब्रेस्ट फील कर रही थी। तभी कियान ने आगे आकर कहा, आज से हम दोनों इसी कमरे में रहेंगे एक साथ। सुहानी ने कियान की बात पर उसे एक नजर देखा पर उसे कुछ नहीं कहा। वह इतना तो अब तक समझ चुकी थी कि वह कितनी भी कोशिश कर ले पर कियान से जीत नहीं सकती थी, ना बातों में और ना ही पावर में।
इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उठकर बाथरूम में चेंज करने चली गई। सुहानी के जाने के बाद कियान ने अपना ब्लेजर निकाला और शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोलकर वह उन लाल निशान ऊपर लोशन लगाने लगा जो उसके शरीर पर अभी भी मौजूद थे। सुहानी बाथरूम में थी, वह पूरे बाथरूम को एक्सप्लोर कर रही थी। यह पहली बार था जब सुहानी कियान के रूम में आई थी। चारों ओर नजरें घुमाते हुए उसने कहा, लोगों का कमरा भी इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा इनका बाथरूम है। यह शावर लेने के बाद यहाँ सो जाते हैं। यह कहते हुए सुहानी कोने में पड़े रेस्टिंग को देख रही थी। फिर उसने खुद से ही आगे कहा, चल सुहानी चेंज कर ले, तुझे क्या करना है, वह डेंजरस डेविल कहीं भी सोए। यह कहते हुए उसने अपने ब्लाउज की डोरी खोली और अगले ही पल वह अचानक से रुक गई और एक हाथ से अपने सिर पर टपली मारते हुए खुद से कहा, क्या यार, पहले तो तू इतनी भोंदू नहीं थी, बिना कपड़ों के चेंज कैसे करेगी। खुद को डांट कर सुहानी ने गहरी सांस ली और बाथरूम से रूम में आ गई। रूम में आते ही उसकी नजर कियान पर गई। वह अपनी बॉडी के बैक साइड के मार्ग पर लोशन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका हाथ उसकी पीठ तक नहीं पहुंच पा रहा था। यह देखकर सुहानी के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वह अपने माइंड में आए खुराफाती आइडिया को लेकर कियान के पास गई। उसके सामने जाते ही सुहानी ने अपने फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज कर लिए और अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कियान के लिए बहुत परेशान थी। कियान उसकी भोली सी शक्ल देखकर कुछ कह पाता या कुछ सोच पाता उससे पहले ही सुहानी उसकी शर्ट के बाकी के बचे बटन भी खोलने लगी। सुहानी को शर्ट के बटन खोलते देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी करना क्या चाहती थी। फिर वह भी शांत खड़ा रहा और सुहानी को देखता रहा। वह जानना चाहता था कि अब यह लड़की उसके साथ क्या करेगी, क्या होगा आगे। जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।